सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि गणेश चतुर्थी आने वाली है तो मैं आपको बताऊंगी चतुर्थी का पूजन मुहूर्त, स्थापना और इस बार कैसे पूजा करें। तो सबसे पहले इस बार गणेश चतुर्थी 22 तारीख को है। तो जो बहनें हमारी तीजा की व्रत करती हैं वो गणेश चतुर्थी का व्रत न करके अनंत चतुर्थी का व्रत करें। और आपको बताऊंगी जैसे कि मान लीजिए अभी इस बार मिट्टी की मूर्ति नहीं मिल सकती है तो आपके पास पहले की जो धातु की मूर्ति हो उस मूर्ति को भी स्थापित करके आवाहन करके जब बाकी जो कलश वलश बताती हूँ सब रख के पूजा कर सकती हैं। या तो फ़ोटो है तो फ़ोटो रख के पूजा कर सकती हैं, और नहीं तो जैसे मैं आप गौरी गणेश बनाना सर्च करोगे तो उसमें बताई हूँ कि गणेश जी का स्थापना कैसे होता है। सुपारी में कलावा अच्छा सूत्र बांध के पान के पत्ते पर थोड़ा अक्षत रख के पीले रंग का उस पर सुपारी का जो गणेश जी रहेंगे उनको स्थापित करके उनकी भी पूजा आप 10 दिनों तक कर सकते हैं, या जितने दिनों तक बैठाते हैं 5 दिन 7 दिन जो भी जितने दिन तक बैठाते हैं। तो जैसे कि अब भोग होता है भगवान जी का, मोदक पसंद है भगवान श्री गणेश जी को, तो मोदक कोई रोज़ नहीं बना सकता, तो आप पहले दिन ही मोदक बना के साफ से रख लें। तो किसी डिब्बे में रखें, डिब्बे के चारों तरफ सरसों का तेल लगा देंगे तो उसमें चींटी नहीं चढ़ेंगी। और जब आपको पूजा करना हो तो 2 मोदक सुबह 2 मोदक शाम को भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांट सकते हैं। जब भी आप फल का भोग लगाएं, जैसे खीरा हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, कोई भी फल हुआ तो उसको शाम को न लगाएं। फल का भोग हमेशा सुबह टाइम लगाएं। आरती करें तो आरती में कुछ दक्षिणा जरूर डालें, बिना दक्षिणा के आरती नहीं ली जाती है। तो मैं आपको बता रही हूँ श्री गणेश जी का पूजन। तो आप सकट चौथ अगर सर्च करेंगे तो देखेंगे उसमें हम गणेश जी का पूजन माला कैसे चढ़ाते हैं, दुर्बा का माला। तो 3 9 27 यानी 3 दुर्बा का 9 जगह हरे धागे से, हरा रेशमी धागा हो या कोई भी धागा हो, सूती भी, तो 3 दुर्बा का 9 गांठ बना के एक माला तैयार करिए। और वो माला बुधवार के दिन, वैसे तो गणेश भगवान के पूजन में दुर्बा, ताज़ा फूल और एक माला लाल फूलों की रोज़ पूजा से पहले चढ़ाना होता है, लेकिन जो मैं दुर्बा का माला बता रही हूँ 9 9 27 यानी कि 9 गांठ का 3 दुर्बा का, अगर एक ही शाखे में 3 दुर्बा निकला रहे हो तो ज़्यादा शुभ होता है। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर हैं, जिनका मन नहीं लगता, उन बच्चों से माताएं ये विधि कराएं। बुधवार के दिन दुर्बा के घास का माला जो कि हरे धागे में बना के बुधवार के दिन गले में पहनाएं। कभी कभी हम किसी को उपाय बताते हैं तो जाके भगवान के सामने रख देते हैं, ऐसा ना करें। भगवान श्री गणेश जी को गले में दिन के समय, रात के समय नहीं, इसको पहनाएं। उसी तरीके से जैसे 10 दिन भगवान श्री गणेश जी बैठते हैं, जो विशेष स्थापना होती है, जो पूजा नहीं कर पाते वो 2 दिन 3 दिन भी बैठा के विसर्जन कर देते हैं। तो इस 10 दिन के दौरान जो मंगलवार पड़ता है उस मंगलवार के दिन, यानी मंगलवार के दिन गेहूं के आटे की पूड़ी और हलवा बनाएं और प्रसाद में दिन के समय ही प्रसाद में उसके बच्चों को बांटें, जो भी प्रसाद आरती कराने आते हैं उनको बांटें। और 5 पूड़ी पर हलवा को रख के भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएं। और वो प्रसाद विशेष रूप से मंगलवार के दिन बता रही हूँ, वो प्रसाद को लाल रंग के बैल को, बैल यानी जो सांड होते हैं जो ढील दिए जाते हैं उनको, या बैल को भी आप 5 पूड़ी एक साथ हलवा रखा हुआ उसको खिला दें। ये मंगलवार के दिन विधि बता रही हूँ। तो जो लोग मंगले रहते हैं, जिनका मंगल खराब होता है, उनको इस भगवान श्री गणेश जी की कृपा पाने के लिए, क्योंकि जो नंदी बैल होते हैं वो श्री भगवान भोलेनाथ उस पर सवारी करते हैं, तो भगवान जो गणेश जी हैं उनकी भी काफ़ी मित्रता और दोस्ती नंदी बैल से होता है। तो मंगलवार मंगल को शांत करने के लिए जो मंगले लोग हैं उनको उपाय बता रही हूँ। और जो बच्चों का ये दुर्बा वाला उपाय बताई हूँ, ये बच्चों के लिए, यानी जो थोड़ा सा कमज़ोर हैं पढ़ाई लिखाई में उनके लिए। उसी प्रकार से बुधवार के दिन ही प्रसाद में मूंग का जो, प्रसाद में जो मूंग होता है उसका लड्डू बना के भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाने के लिए बता रही हूँ। उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर लड्डू नहीं हो सकता है तो मैं आपको और बता रही हूँ, जैसे
और जो धुला हुआ मूंग आता है आप उसको ले लें और उसको कढ़ाई में भून लें। वैसे मैं मगदल जो होता है मगदल बनाई हूँ, लेकिन वो काफ़ी कठिन है, स्वादिष्ट तो बहुत है पर उसको सर्च करके देखेंगे आसान ज़िंदगी में, काफ़ी कठिन है वो। अभी पानी गिर रहा है। तो दाल को भून लें, भून के उसको मिक्सी में पीस लें। वैसे जब चक्की में पिसाया रहता है तो काफ़ी महीन होता है, जो महीन होता है काफ़ी स्वादिष्ट होता है। या घर में चक्की में पीस लें, फिर उसको शुद्ध घी में भून के और पिसा हुआ उसमें शक्कर डाल के आप लड्डू बना सकते हैं और गणेश जी को बुधवार को चढ़वा सकते हैं। लेकिन इसमें विशेषता है कि जिस दिन बुधवार के दिन जब हम उस लड्डू को चढ़ाएंगे तो जो लड्डू को चढ़ाएगा वो खाएगा नहीं बुधवार के दिन, दूसरे दिन आप भले खा लें। तो मैं आपको बता रही हूँ इस गणेश चतुर्थी में व्रत के उद्यापन के पूजा के साथ साथ कुछ ऐसी विधियाँ जो कि आपको बहुत शुभ और बहुत ही फलदायी होगा। तो गणेश भगवान का स्थापना 22 तारीख को सुबह 11:45 से, विशेष मुहूर्त है 12:45 पर आप करें। जबकि चतुर्थी तिथि पूरे दिन है, दिन में कभी भी, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर आप कभी भी गणेश स्थापना कर सकते हो। तो इस बार जैसे पंडाल, इस बार अनुमति नहीं है कि पंडाल में बड़े बड़े जो गणेश जी बैठाते थे वो नहीं बैठाएंगे। हाँ, मूर्तियाँ लोग बना रहे हैं, जहाँ हमारे यहाँ मूर्ति पिछले साल में जहाँ गई थी तो वहाँ भी मूर्तियाँ नहीं बना रहे हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो अपने घरों में बैठा के लोग पूजा करेंगे। तो और विसर्जन वगैरह करने की भी व्यवस्था, मतलब जो पहले था वो अब मना कर दिए हैं। जब मूर्ति नहीं बैठाएंगे तो विसर्जन में जैसे पुलिस फोर्स लगाते थे कि कोई दुर्घटना ना हो, तो वो सब सुविधाएं इस बार आपको नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि घर में बैठाइए और घर में ही विसर्जन कर दीजिए। या मूर्ति नहीं मिल रही, जैसे आपको बता रही हूँ, सुपारी का गणेश भगवान बना के आप उसका भी पूजन करके विसर्जन कर सकते हैं। बड़े बड़े जगह जैसे बम्बई में लाल बाग के राजा स्थापित होते थे, तो ये सब देवता कहीं भी स्थापित नहीं हो रहे हैं। हाँ, राजस्थान में जो देवता बैठेंगे उनका लाइव दर्शन भी आपको कराएंगे, क्योंकि काफ़ी जो वायरस है काफ़ी दिक्कत कर रहा है, कोई उत्सव भी उत्साह से लोग नहीं मना पा रहे हैं। तो कई मंदिरों से आपको जब आरती होगा तो लाइव दर्शन भी आपको कराएंगे, वो भी कर सकते हैं आप। और अपने घर में भी सुंदर सा आप मंडप बना के भगवान जी का पूजन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। तो जो हमारे नए यूजर हैं, जो हमको पहली बार अभी देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं बोलूँगी कि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं पहले नहीं बोलती थी, पर अभी इसलिए बोल रही हूँ कि हमको शिकायत आती है कि हमारा वीडियो किसी को मिल नहीं रहा है, इसके लिए बोल रही हूँ आप सब्सक्राइब कर लें। उससे भी नहीं मिलता तो बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे सभी वीडियो पाएँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान श्री गणेश का स्थापना इस बार कैसे करें, पूजन कैसे करें। तो जो चौकी का स्थापना होता है उसमें लाल या पीला कपड़ा भगवान जी को बिछाएं, और भगवान जी को जो भी, जैसे कि आस पड़ोस वाले जो होते हैं वो भी भेंट चढ़ाते हैं, देते हैं। तो जो भेंट चढ़ाया जाता है, यानी कि जिनके यहाँ भगवान जी बैठे हैं उनके यहाँ जब भेंट चढ़ाया जाता है, आस पड़ोस के लोग जब चढ़ाते हैं तो वो जो बैठाए हैं भेंट उनको नहीं लेना चाहिए। वो भेंट एक जगह रख दें और वो दान पंडित जी को दे दें। जब भी हम, इसलिए आपको बताते हैं कि किसी अमावस्या में या संक्रांति में किसी के यहाँ जाके भोजन आप तभी कर सकते हो जब आपके पास उतना पुण्य अर्जित है। अब पुण्य अर्जित है तो किसी का दान लेकर किसी का भोजन करके आपका पुण्य उसमें चला जाएगा, तो आप जिस लिए पुण्य किए हो उसके काम नहीं आता। तो इसलिए बोल रही हूँ, आया हुआ दान पंडित जी को दे दें या मंदिर में भेज दें। तो भगवान श्री गणेश जी की स्थापना, और जैसे कि अंग वस्त्र जो होता है, जब हम भगवान जी को स्थापित करते हैं, कहीं से आपको मूर्ति मिल जाती है तो अंग वस्त्र वो लोग जो देते हैं वो तो ठीक है, आप अपने से सुंदर सा पीले रंग का अंग वस्त्र ला के भगवान श्री गणेश जी को जरूर ओढ़ाएं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। जितना भी अंग वस्त्र चढ़ता है वो सभी को मंदिर में दान कर दें या भगवान जी के साथ विसर्जन कर दें। तो आप सभी के लिए ये गणेश चतुर्थी पर्व, भगवान श्री गणेश जी का जन्म उत्सव सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। जो लोग और कोई व्रत नहीं कर रहे हैं वो इस व्रत को भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत कोई भी व्रत कर रहे हैं तो उनको ये व्रत नहीं करना चाहिए। यानी कि जो शनिवार का व्रत कर रहे हैं वो इस व्रत चतुर्थी को भी कर सकते हैं, दोनों व्रत एक साथ हो जाएगा। तो मैं आपको बताई हूँ श्री गणेश भगवान का जन्म उत्सव उत्साह से मनाएं और जो विधियाँ बताई हूँ उसको करें। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको हम देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।